नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज क्रूज पर हमारा तीसरा दिन है और मैं आज जाऊंगा कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। लगभग 2-3 घंटे बाद ये वहाँ पहुँचेगा क्रूज और वहाँ दिन में क्या क्या गतिविधियाँ रहेंगी, कहाँ घूमेंगे, वो सब आपको बताएंगे। अभी उठ गया हूँ, तैयार हो गया हूँ और आज मैंने एकदम कपड़े पहन लिए ब्लैक। अच्छा ही लग रहा हूँ। और ये देखिए मिरर में ठीक ही लग रहा हूँ मैं। बाहर का मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। बाहर आप देख पा रहे हैं, ये सुबह से बारिश हो रही है। बाहर चल के दिखाता हूँ आपको, इसमें आ नहीं पा रहा होगा। इसको नीचे करके खोला मैंने, वही वाह, दूर दूर तक पानी ही पानी। तो चलिएगा, चलते हैं राम कथा की ओर। अभी 3 घंटे वहाँ बिताने हैं और वो आनंदपूर्ण बीतेंगे ही। उसके आगे का हाल फिर दिखाते हैं आपको, बने रहिएगा साथ। जय सिया राम। तो आज हमारा तीसरा दिन है इस क्रूज पर और चल रहा है इस हॉल में दिव्य राम डॉक्टर कुमार विश्वास जी द्वारा। तो उसकी कुछ झलकियाँ मैं आपको दिखाई दूंगा। बाकी क्रूज पर क्या गतिविधियाँ हैं, आगे क्या करेंगे, वो सब आपको दिखाएंगे। तो साथ बने रहिएगा। रस बरस रहा है, अंदर से आवाज़ भी आ रही होगी। प्रारंभ हो चुकी है कथा, तो आइएगा कुछ अंश उसके भी आपको दिखाते हैं। राम चरण सुखदाई, जिन चरणन से निकसी सुरसरी, जिन चरणन से निकसी सुरसरी, जिन चरणन से निकसी सुरसरी, जिन चरणन से निकसी सुरसरी। शंकर जटा समाई, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पर्यो है, जटा शंकरी नाम पर्यो है। त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम सुख गाई, भज मन भज मन राम चरण सुख गाई। तो चलिए देखते हैं, करते हैं और आगे का हाल आपको दिखाते हैं। अद्भुत ही दृश्य भाई, यहाँ के तो कमाल ही हो रहा है। आइएगा। दोनों तरफ लगी हुई हैं मशीनें। अभी सुबह ही सुबह है, लोग सो के नहीं उठ पाए होंगे, इसलिए अभी इस पर नहीं है, वरना इतनी भीड़ रहती है इन मशीनों पर। और जुए में तो पूरा इंद्रप्रस्थ चला गया था, द्रौपदी हारी गई थी, तो इसलिए हम किसी जुए को प्रोत्साहन नहीं करते, लेकिन लोग मनोरंजन के लिए आते हैं। और मैक्सिमम लोग यहाँ पर चाइनीज़ देखे गए जो पूरी रात यहाँ बैठे हुए थे। ये आपका बार है और यहाँ से अपने पैक बनवाए और दे दनादन दे। और ये कई फ्लोर्स पर फैला हुआ है इनका कैसीनो। तो आइए, इससे हम बाहर भी चलते हैं। ये आ गए हम बाहर की तरफ। यहाँ पे लगाना पड़ता है हाथ, सेंसर से ये दरवाज़ा खुलता है। ग्रीन वाले पे हाथ लगाऊंगा मैं, तो ये सेंसर से खुल गया दरवाज़ा। ये 2 लोग देखिए खड़े हुए हैं, ये अपना चिल कर रहे हैं। और ये आ रही है एक छोटी सी बोट, देखिए। वही गोलाई में घुमाया है। तो आप देख पा रहे हैं कि रिलैक्स के लिए बहुत अच्छी जगह है। और ये फिर देखो पीछे आप मेरे को, ये देखिए, ये इस समय हूँ क्रूज के 18वें माले पर और मेरे इस तरफ है वाटर पार्क, स्विमिंग पूल, और इस तरफ है सबसे बड़ा स्विमिंग पूल यानी समंदर। तो क्या दृश्य हैं, अद्भुत ही दृश्य हैं, अद्भुत नज़ारे हैं, मैं आपको दिखवाता हूँ। तो आप बने रहिएगा वीडियो के साथ।
आनंद लेते रहिएगा। और हल्का हल्का म्यूजिक भी बज रहा है, मुझे डर है कि कहीं इसका कॉपीराइट नहीं आ जाए। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। और जल्दी हम कुआलालंपुर जाने के लिए नज़दीकी पोर्ट पर पहुंचेंगे। तो पीछे जंगल भी दिखाई दे रहा है। और ये देखिए ये कंटेनर वाला पोत, इसमें कंटेनर सामान जा रहा है। मैं आपको दिखवाता हूँ, ये पोर्ट वो है जहाँ मालवाहक जलपोत आते हैं। और ये बड़े बड़े लगे हुए यहाँ से सामान जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे। बड़ी बड़ी क्रेन लगी हैं जो कंटेनर उठाती हैं। ये देखिए ये जलपोत, ये क्रेन, और वहाँ से ट्रक में पूरा सामान जाता है। और ये काफ़ी बड़ा है, बड़ा पोर्ट है। कंटेनर है। तो इधर चल रही है वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी। आप देख पा रहे हैं ये चाइना के भाई बंधु हैं। और ये जीवंतता, ये मस्ती इस उम्र में भी, काफ़ी उम्र दराज बहन जी हैं, लेकिन कमाल का उत्साह है। चलिए आइए चलते हैं और चलते हैं आगे। तो ये मैंने आपको दिखाई दिया, ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये बड़ी सी स्क्रीन और नीचे बैठने की जगह। यहाँ शो चलता है रात में। और यहाँ पर केवल जो VIP कैटेगरीज की रूम्स हैं वही लोग आ सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरह के गेम खिलाए जाते हैं। इन रस्सियों पे चलो आप, ये गेम जोन है, इस पर ऊपर चढ़ के इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं भाई कि कोई लफड़ा दिखाई दे तो खटखटा देना कुंदी को। ये पूरा गेमिंग जोन है और मैं दिखाता हूँ आपको, आइए चलते हैं। चल रहा है चेस, यहाँ पे चेस खेलो। कमाल है भाई। बच्चों के लिए अच्छी एक्टिविटी है। वाओ, ये सबसे चिल जगह लगती है भाई। आइए मुस्कान जी, अब हम पैलेस में ऊपर खाना खाने चलते हैं, जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है उसमें खाना खाने चलते हैं। और आपने जो सिगरेट का त्याग किया है, अरे वो जो सिगरेट जिसमें धुआं जाता था कलेजे में, उसका जो त्याग किया है उसके सदपरिणाम में मैं आज आपको खीर खिलवा रहा हूँ। इंडियन शेफ है प्रदीप जी, वो मुझे मिलने आए थे, चरण छुए, उन्होंने बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा सर मैं आपके लिए खीर बनाऊंगा, वही खीर मैं तुम्हें खिलाऊंगा। तुमने जो सिगरेट छोड़ी है, चलो तो मैं भी छू रहा हूँ, 2 ही दे दो उसमें से। नहीं, वही जो सिगरेट छोड़ी है, सिगरेट। आइए। तो कुमार भाई ले आए हैं मुझे VVIP रेस्टोरेंट में। और ये देखिए पत्तियाँ, पालक वालक, तरह तरह के कलर की, ये क्या क्या है, ये खाना है। देखिए मुझे अब, आहा हा।
ओहो हो, ये पत्ती, ये भी पत्ती लेट्यूस है, अलग अलग तरह के। ये ग्रीन टमाटो, चेरी टमाटो, और ये देखिए ये पूरा घास फूस भरा पड़ा है। ये देखिए ये मूली वो शिमला मिर्च कटी हुई है कलर वाली, ये देखिए ये। और पूरा हालांकि खाना तो दाल चावल और सब्जी वगैरह सब वो भी है, पनीर वनीर भी है, ये सब है, लेकिन सामने ही दाल देखिए आप, सामने ही बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि मैं क्या खाता हूँ। पूरा ध्यान मेरे ऊपर है कि सात्विक ही खाऊंगा या नहीं। ओहो हो। हाँ, तो हम कहाँ पहुँच गए अभी? ये पीछे हम पहुंचे हैं कुआलालंपुर, और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि सिंगापुर से जो मुस्कान जी चले थे, उन्होंने कुआलालंपुर के समुद्र में सिगरेट फेंक दी और कहा आप जीवन में कभी सिगरेट नहीं पीनी है। ऐसे ही कहा ना? ये सब आप कह रहे हो, मतलब जबरदस्ती बड़ा शोषण किया जा रहा है कुल मिला के, और सारी छीन ली गई है सिगरेट और फेंकी हैं, कुछ फेंक दी हैं, कुछ इधर उधर छुपा दी हैं। हाँ, लेकिन एडवर्सिटी ही अपॉर्चुनिटी है। आप मेरे जो प्रतिकूल परिस्थिति पड़ी है इसे अनुकूल बनाओ। भगवान राम की कहानी में क्या सीखा? वनवास मिला, अवधपति से जगती पति हो गए, तो सिगरेट छोड़ दोगे तो कुछ बड़ी चीज पियोगे। नहीं तो भगवान राम वनवास में उस समय कुछ था नहीं ना, कंदमूल फल थे। हाँ, तो कंदमूल फल खाओ या खूब सारे। इस क्रूज पे सब उपलब्ध है, लेकिन मैं गया नहीं हूँ कहीं भी। ठीक है, आप सिगरेट छोड़ दिए, इसके लिए सब बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, सब तालियां बजाएं। ये पोर्ट आ गया हमारा, अभी यहाँ लगेगा ये पूरी। तो ये है कुआलालंपुर का पोर्ट, और इस पे इधर लगा हुआ है क्रूज, इधर बह रहा है पानी, और ये पीछे आपको ये ब्रिज दिखाई दे रहा है, वो पोर्ट है, उससे हम बाहर निकलेंगे। बाहर गाड़ी लगी हुई है, फिर हम शहर के अंदर जाएंगे। तो आप बने रहिएगा साथ, और यात्रा में आपको आनंद आएगा ही आएगा। हालांकि गर्मी है, मतलब उमस जैसा माहौल है, लेकिन गाड़ी तो एसी होगी, बाहर जाके पता लगेगी क्या क्या रहता है। और ये हमारा आज अंतिम क्या सेकंड लास्ट डे है। आज यहाँ से घूम के शाम को 6 बजे पुणे एसी में आ जाएंगे, और रात भर ये चलेगा। कल दोपहर को 12 बजे सिंगापुर पहुँचेगा, और सिंगापुर से वापस हम भारत की ओर प्रस्थान करेंगे दिल्ली, और दिल्ली से जाएंगे हम आगरा। और ये बज रहा है कौन सा गाना? ये क्रूज देखो आप, ये लगा है पोर्ट पर। यह है पोर्ट कलांग क्रूज टर्मिनल। No, it's okay, but his name is Salman Khan. Haji. This is will become our number 2 tallest building. Next year, this building will become number 2. तो इस समय हम हैं मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के एक मॉल में, बड़ा मॉल है, और मेरी शकल कहाँ है? शकल नहीं लोगे तो कैसे होगा, वो तो मैं दिखाई दूंगा, आप मेरी तरफ ध्यान दो। तो हम इस मॉल में हैं, और इसमें दुनिया के सारे ब्रांड मौजूद हैं, और बहुत सुंदर बना हुआ है। और कहाँ घूमने जाएं, गर्मी बाहर बहुत थी, तो मॉल में समय काट रहे हैं। देखते हैं हम क्या खरीदते हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास जी हमारे साथ हैं, प्रवीण पांडे जी हैं, और देखने में सुंदर लग रहा है, लेकिन बाकी चीज़ें तो आपको आगे दिखाते हैं, आइएगा। लगातार सारे ब्रांड पे जाएंगे, एक एक करके देखेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या मिल रहा है और क्या क्या उसके प्राइस हैं। हालांकि खरीदेंगे हम कुछ नहीं, क्योंकि हम जानते हैं ब्रांड से कुछ होने वाला नहीं है। ये आदमी के अंदर की कमजोरी को दूर करने का एक तरीका है, जो पैसे से आदमी दूर करना चाहता है। हम गांधी के देश के लोग हैं, मैं व्यक्तिगत में गांधी को मानता हूँ। तो गांधी ने एक लंगोटी में क्या काम कर दिया था। दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड हैं, इनको कह रहे हैं जिम्नी चू,
क्या नाम है देखो, मैक्स मारा। और ये किसी मतलब के नहीं हमारे, तो भाई हम कभी ज़िंदगी में इन पे पैसा इतना खर्च नहीं करेंगे जितना ये मांगते हैं। पंडोरा, लॉन्गनीस, मिशन मरगिल्ला, बताओ मरगिल्ले का मिशन होगा ये कोई, इसने बड़ा टाइम कर दिया कोई। फुरला भाई कमाल ही है तेरी है के पता नहीं। ये जूता कितने का रहा है भब्बी जी? ये 2.5 लाख का जूता है। हाँ। 3000 US डॉलर का जूता। और इसकी खासियत जो है कि इसका जो सोल है वो लाल है, तो रेड सोल जूते का बड़ा रेड सोल कहते हैं। ज्यादा तो आदर नहीं बताएंगे। इस समय जबरदस्त है, उसकी ये पहचान है, निकले नकेले कौन है। ये वाला मेरे पास। He has this shoe and that's why we want to discuss it, what exactly it is. He has. I just want to elaborate why it is so costly. Yeah. Because it's the most trendy thing nowadays. Thank you. 969 तो 80,000 का। 80,000 की चप्पल। 80,000। 80,000 की चप्पल। ये पहनी नहीं जाती, पड़ती है। ये 80,000 की पड़ेगी। और ये सच में चप्पल पे दिल आ गया। अरे नहीं, ऐसी भी कुछ खास नहीं है, लग रही है। मुझे सैंडल्स का बहुत शौक है, ऐसी कोई खास नहीं है। कंफर्ट तो बिल्कुल नहीं। जितने में एक जोड़ी जूते आए उतने में पूरे मोहल्ले के आए हैं। इतने महंगे महंगे जूते हैं यहाँ पर, गजब ही मॉल है भाई। जब 250 रुपये की टी शर्ट आ सकती है, 500 रुपये का जूता आ सकता है, तो क्यों? हम तो गांधीवादी हैं बरबरी। और मेरे लिए तो बुरबुरी है, क्योंकि काफ़ी महंगी है। और ये जो टी शर्ट आप देख रहे हैं वाइट वाली, मैक्सिमम राहुल गांधी जी की जो टी शर्ट आप देखते होंगे वो यही रहती है, इसी कंपनी की रहती है। और ठीक है, अच्छा है। इसने महंगा खरीद लिया था तो बेचारा बुत बना हुआ है। अब ये कपड़े रह गए, आत्मा और शरीर दोनों निबट गए। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, दुनिया के सारे बड़े ब्रांड यहाँ पर हैं जो पर्सनल मेरे किसी काम के नहीं हैं। हाँ, कुमार भाई के मतलब के तो हैं। कुमार भाई तो पहले शुरू से इन चीज़ों को खरीदते रहे हैं और वो कहते भी हैं कि तू ले ले भाई कुछ, लेकिन मैं नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है कि हम गांधी के देश के हैं। गांधी जी ने कहा था कि जब एक कपड़े से काम हो सकता है तो दो क्यों लिए जाएं, तो इतने महंगे कपड़े हम क्यों खरीदेंगे। ये हमारी विचारधारा है। हम कबीरपंथी हैं, गांधीवादी हैं। खैर, लेकिन मॉल सुंदर बना हुआ है। ये गुच्ची का है और इन्होंने ये क्या शानदार स्वेटर है, लेकिन इतना महंगा है कि पैंट पूरी नहीं खरीद पाई। वही हुआ। चलिए, ये प्राडा, ये सारे ब्रांड। अब क्या क्या दिखाऊं मैं आपको, देखो टेंशन में। ये कपड़े तो पहन लिए, बैंक के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं। अब सोच रहा है कर्जा चुकाऊं कि नहीं चुकाऊं, लोन लेके लिए होंगे पट्टे ने। अब पड़ा है फ़ोन इधर, यही मेरी मतलब समझ में आता है। तो माउंट ब्लैंक, जिसे मोगला कहते हैं शॉर्ट में, और हम तो इसे माउंट ब्लैंक ही बोलेंगे। ये लाखों रुपए की कीमत के पेन और दवात बेचता है। ये देखिए, दवात रखी है, कलम रखी है, फाउंटेन पेन से लेकर के सब कुछ बनाया है इन्होंने। लेकिन कितना भी महंगा हो, कविता रिफिल से लिखी जाएगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओह, ये बाल मजदूरी कराई जा रही है। अभी तक ये था एडल्ट पुतले दिखाई देते थे, और ये बहुत ख़राब बात है। ये बाल मजदूरी यहाँ पे हो रही है। दुनिया में आपने इससे पहले एडल्ट पुतले देखे होंगे, ये बाल मजदूरी कराई जा रही है। ये बच्चे पुतले का है। ये बच्चे के पहनने का, किसी मेरे ख्याल से 4-5 साल की लड़की के लिए है। ये 4 साल की लड़की के लिए। हाँ हाँ, ज़्यादा महंगा नहीं है, 1 लाख रुपए का। 1 लाख तो कुछ भी नहीं है। ये 1,20,000 की है।
2600 दिखाना बताइए। 2600 1,20,000 की झम्पर है। हाँ जम्पर बच्चे पहना है तो भाई साहब, आप ये ब्रांड के बारे में आपका क्या कहना है? मतलब इस तरह से, जिस तरह का आपको पता है, हाथ में लेकर के कीमत पता लग रही है। अब ब्रांड में अपने आप को मत जोड़ना, क्योंकि आपके पास तो ज्ञान भी है। इसमें तो वही कपड़ा है उतना ही। हाँ मुझे पता है। चाइना बना रहा है, बांग्लादेश बना। शुरू में आदमी के मन में बड़े लोगों को देख के इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी होती है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी होती है। उसको लगता है दुनिया दूसरे लोगों की है, तो जब उसमें सामर्थ्य आ जाती है तो वो इस दुनिया को फतेह करना चाहता है। और ये इस बात को जानते हैं और ये इस बात का लाभ उठाते हैं कि ये वाली घड़ी, ये वाला वो पहनने से आप बड़े दिखोगे, तो आप बड़े हो गए हो। इस बात की सामाजिक मोहर ब्रांड है। जो इसके फेयर से बाहर निकल आया वो बच गया। जैसे फेंडी, उन्होंने हाथ डाला देखो फेंडी। हाँ तो ये 1.5 लाख की है। 8,000। ये है 1,60,000। ये फ्रॉक 1.5 लाख रुपए की है। बताइए। लेकिन जो इसे पहन के जाएगा सोसाइटी में, तो बच्चे के बारे में बाकी लोग जान जाएंगे फेंडी पहन रखा है। बस इतना है, बाकी कुछ नहीं। उस बच्चे को उठा भी ले जा सकते हैं लोग बाग मेरठ में। हाँ। और ये देखिए, ये है अटैक। और कुल मिला के ये इतने महंगे हैं कि इनको हार्ट अटैक ही मान लो। हार्ट अटैक क्या है, जिस तरह के ब्रांड है। एक ये आपको 2 किलो मैं दिलवाऊंगा पक्का। नहीं, देखो इसका ब्रांड का नाम देखो आप, हार्ट अटैक ही मानो इसे। हार्ट अटैक नहीं है ये। मैयारी मोरी मैं नहीं तो वापस चल दिए हम अब क्रूज़ की तरफ। मलेशिया हमने घूम लिया। और घूमा क्या, कुआलालंपुर में तो केवल इस मॉल में ही रहे हम। गर्मी थी तो अच्छा कट गया दिन, और ब्रांड देख ही लिए हमने सारे। और अब हम चल रहे हैं क्रूज़ की तरफ। समय हो गया है, जल्दी ही पहुंचेंगे वहाँ। और सड़कें देखिए आप कितनी साफ़ सुथरी, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो इसका बहुत ही बढ़िया है। देश के पास पैसा तो है भाई। हाँ, ये गाइड हमारे साथ आए थे जो सो चुके हैं। और ये देखो, ये इधर ये सो गए, उधर पीछे वाले भी सो गए। बट ड्राइवर का ही दिक्कत है, बच्चे नहीं सो जाए। अगर ड्राइवर साहब सो गए तो गाड़ी से ही सीधे मोक्ष पहुंचेंगे। देखिए सामने दिख रहा है हमारा क्रूज़, और हम पहुंच गए हैं पोर्ट पर। जल्दी ही अंदर जाएंगे और आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। ये देखिएगा, अच्छा बना हुआ है भाई। ये आ गए बिल्कुल गंतव्य पर, और यहाँ पर लगाएंगे गाड़ी। तो फाइनली हम ये 3 दिन का क्रूज पे बड़ा आनंद रहा। अभी तो अगला दिन है, अभी तो रात भर चलेंगे। फाइनली आनंद ये रहा कि कल शाम 5 बजे तुमने सिगरेट छोड़ी, और आज शाम 5 बजे तुम्हारे चेहरे पे एक लावण्य दिखाई दे रहा है। अच्छा दिख रहा है क्या? हाँ, एकदम फ्रेशनेस दिखाई दे रही है, और यही फ्रेशनेस हमें चाहिए। तंबाकू का विमोचन जो यहाँ हुआ है, विमोचित हो गया तंबाकू। तंबाकू अब सिगरेट विगरेट तो हम नहीं पिएंगे। हाँ। लेकिन जो आपने छीन के जमा कर ली है, उन्हें आप नहीं फेंकना मत उन्हें, प्लीज नहीं फेंकना। उन्हें किसी ऐसे धन है, वो धन है, धन से आई है। ऐसा जो धन का जिसका मैं चाहता हूँ कि पृथ्वी जल्दी छोड़े। नहीं, उसको नहीं देनी है वो। हम हमें वापस दुकान पे दे देंगे। ये सब बहाने में चने ले आएंगे, बादाम ले आएंगे। वो चने के पैसे हम अलग से दे दे रहे हैं।